ओके, तो अगले क्वेश्चन में बेटा पीएच और एसिड बेस की बात हो रही है, तो इसमें हम जो कंसेप्ट यूज करने वाले हैं दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम के कुछ कंसेप्ट्स को यूज करके हम इन स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। स्टेटमेंट 1 कह रहा है बेटा पीएच ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज लेस देन पीएच एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें बेटा, तो वाटर या किसी भी एक्वा सॉल्यूशन का जो पीएच होता है, वाटर या किसी भी एक्वा सॉल्यूशन का जो पीएच होता है दैट इज pKw डिवाइडेड बाई 2, दैट इज pKw डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से हम उसे देते हैं। अब अगर हम बात करें बेटा टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो Kw की वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और वाटर का आयनाइजेशन एंडोथर्मिक है। जैसे ही Kw की वैल्यू बढ़ेगी बेटा pKw की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर pK वैल्यू की वैल्यू डिक्रीज होगी तो pK बाई 2 भी डिक्रीज होगा, यानी कि जो pH ऑफ द सॉल्यूशन होगा दैट विल बी डिक्रीज। तो pH ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज लेस देन दैट ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर को बढ़ाने पे pH कम हो रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट 1 विल बी ट्रू। स्टेटमेंट 1 विल बी ट्रू। अगर बात करें बेटा सेकेंड स्टेटमेंट की, तो cyanide is a weaker base than OH minus as HCN is a strongest acid than H2O। बेटा अगर हम बात करें HCN और H2O की, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा H2O न्यूट्रल होता है बट HCN स्लाइटली एसिडिक होता है। तो अगर हम बात करें तो एसिडिक नेचर HCN का डेफिनेटली ज्यादा है H2O से, और अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका कंजुगेट उतना ही वीक होता है, यानी कि अगर हम Cn माइनस की बात करें और वाटर से मिलने वाले कंजुगेट बेस OH माइनस की बात करें, तो इनका बेसिक नेचर OH माइनस का ज्यादा होगा Cn माइनस के कंपैरिजन में। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है Cn माइनस is a weaker base than OH minus as HCN is a stronger acid than H2O, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। बात करें अगर अपने थर्ड स्टेटमेंट की, तो इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस इंक्रीजेस मोर देन इन वाटर। ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस इंक्रीजेस। तो ये स्टेटमेंट बेटा फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है कि सपोज हमने ले रखा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आयनाइज होता है NH4 प्लस और OH माइनस में, और अगर इसमें हम NaOH डाल दें तो ये आयनाइज होगा Na प्लस और OH माइनस आयन में, और यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट देखने को मिलेगा, और कॉमन आयन इफेक्ट देखने की वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी, और अगर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस विल डिक्रीज। और इस ऑप्शन में कह रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस इंक्रीजेस। नहीं, वीक बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन 3 या स्टेटमेंट 3 इज फॉल्स। सो द करेक्ट सेट विल बी ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स which is present in option B. So the correct option for this question will be option B.